Assalamualaikum everyone and welcome back to the lecture number 6 of Learning English Language. Today we will be dealing with the past continuous tense. In the previous video we have dealt with the present continuous tense and uske andar uska introduction, uske helping verbs, uske forms of verb, everything is very clearly mentioned and aaj jisko hum deal karenge that is the past continuous tense. So स्टार्टिंग विद द उर्दू पहचान. इसकी उर्दू पहचान हमारे पास आ जाती है रहा है, रही है, रहे हैं. रहा था, रही थी, रहे थे. वो हैं वाली जो पहचान है वो हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस की है. तो ये जो था का वर्ड है दिस रिप्रेजेंट्स द पास्ट टेंस. रहा रिप्रेजेंट्स द कंटिन्यूअस एंड था रिप्रेजेंट्स द पास्ट. और अगर यहाँ पे है होता तो इट वुड बी रिप्रेजेंटिंग द प्रेजेंट. तो दिस इज़ द थिंग जिससे हम डिस्टिंग्विश करते हैं कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर सेंटेंसेस जो हैं उनका डिफरेंस कहाँ से आता है. ओके, तो ये तो हो गई उर्दू पहचान. अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस देख लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वो खेल रहा था. रहा था. वो काम कर रहा था. वो घर जा रहा था. ये रहा था इज़ द इंडिकेटर कि ये हमारे पास पास्ट कंटिन्यूस टेंस है. ओके, मूविंग टुवर्ड द हेल्पिंग वर्ब्स. इसमें हमारे पास कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ होंगे. पॉजिटिव सेंटेंस में हमारे पास बेसिकली जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होना है वो वॉज वर ही है. ईदर इट इज़ द पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और द इंट्रोगेटिव सेंटेंस. बस नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में उनकी अरेंजमेंट और कुछ एडिशन होगा वर्ड्स में, दैट्स इट. ओके, सो वॉज और वर इसमें आना है हमारे पास किसमें है एज ए हेल्पिंग वर्ब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में. तो पॉजिटिव सेंटेंस में वॉज और वर आएगा. नेगेटिव सेंटेंस में वॉज और वर के साथ नॉट आएगा बिकॉज नॉट इंडिकेट्स द नेगेटिव सेंटेंस. और जो इंट्रोगेटिव है उसमें ये जो वॉज और वर है दिस वुड कम बिफोर द सब्जेक्ट. हमारे पास पैटर्न क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा इंट्रोगेटिव में. ओके, ये हो गया हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स. अब हम आते हैं इसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस की तरफ. एग्जाम्पल सेंटेंसेस को देखते हैं, एक एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखेंगे एंड उसको अप्लाई करेंगे. सबसे पहले है हमारे पास पॉजिटिव सेंटेंस. पॉजिटिव सेंटेंस में हमारे पास आ जाता है जो स्ट्रक्चर है, बेसिक पैटर्न हमारे पास SVO पैटर्न ही है. इसको फॉलो करते हुए सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है, प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट SVO, और ये हेल्पिंग वर्ब्स इस पैटर्न के अकॉर्डिंग. अगर हम इसको अप्लाई करते हैं इस सेंटेंस पे, वो खेल रहा था. ही सब्जेक्ट, वॉज हमारा हेल्पिंग वर्ब आ गया प्लस प्लेइंग. ये हमारे पास है वर्ब की फोर्थ फॉर्म. फोर्थ फॉर्म कैसे बनती है, V1 प्लस ING, यानी कि खेलने की इंग्लिश होती है प्ले प्लस ING. तो ये प्लेइंग हमारे पास जो है ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी एंड दिस इंडिकेट्स दैट वो खेल रहा था. था इज इंडिकेटेड बाय वॉज और खेलना इज इंडिकेटेड बाय प्लेइंग एंड वो खेल रहा था. अब यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है. ऑब्जेक्ट जो हमारा है वो यहाँ पे मिसिंग है और ये मैंने पिछली वीडियोस में भी ये चीज़ मेंशन की है कि ऑब्जेक्ट इज़ नॉट मैंडेटरी. ऑब्जेक्ट आएगा, ट्रांजिटिव वर्ब होगा तो ऑब्जेक्ट आएगा, इनट्रांजिटिव होगा तो ऑब्जेक्ट नहीं आएगा. तो दिस इज़ द डिफरेंस कि ऑब्जेक्ट जो है वो मैंडेटरी नहीं होता. ऑब्जेक्ट अगर आए तो कंप्लीट सेंस दे, दैट मीन्स द सेंटेंस इज कंप्लीट. एंड अगर ऑब्जेक्ट ना आए और सेंटेंस कंप्लीट हो द सेंटेंस इज कंप्लीट एज वेल. क्योंकि यहाँ पे हमारे पास वो खेल रहा था, दिस डजंट नीड एनी ऑफ द ऑब्जेक्ट और एनीथिंग लाइक दैट जिसकी वजह से हमारा सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो रहा. ये कंप्लीट सेंस दे रहा है, दैट्स व्हाई इट इज़ अ कंप्लीट सेंटेंस. ओके, तो ये तो हो गया हमारे पास पॉजिटिव सेंटेंस. नाउ मूविंग टुवर्ड द नेगेटिव सेंटेंस. सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस नॉट, द इंडिकेटर ऑफ नेगेटिव सेंटेंस, प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. अब अगर हम इसी सेंटेंस को वो खेल रहा था को हम करें उर्दू में, वो खेल नहीं रहा था. इसकी अगर हम इंग्लिश ट्रांसलेशन करें तो हम कहेंगे कि ही
was, सेंटेंस पॉजिटिव ही आएगा, लेकिन यहाँ पे इजाफा किस चीज़ का हुआ? नहीं का, तो नहीं मीन्स नॉट। ही वॉज नॉट प्लेइंग। इसी को अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएं तो क्या वो खेल नहीं रहा था? अब इसका जो सेंटेंस हमारे पास बनेगा वो हमारे पास बनेगा वॉज ही नॉट प्लेइंग। दिस इज़ बेसिकली द नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, कि हमने हमारे नेगेटिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट किया, सिंपल सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट नहीं किया हमने। यहाँ पे नेगेटिव इज़ कन्वर्टेड इनटू द इंट्रोगेटिव वन। तो बेसिकली ये हमारे पास था नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब लास्ट पे हमारे पास आएगा सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के क्या वो खेल रहा था। इसकी होगी इंग्लिश अगर हम करें कि वॉज ही प्लेइंग। अब अगर हम इन चीज़ों को देखें, ये जो सेंटेंस है इसका इंट्रोगेटिव है ये सेंटेंस, और ये जो सेंटेंस था वो खेल नहीं रहा था। इस सेंटेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमने बनाया था क्या लगा के, यानी कि अगर हम इसका इंग्लिश स्ट्रक्चर देखें तो इंग्लिश स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या था कि सिंपल में सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका जो है हमने इंट्रोगेटिव ये बनाया था ये जो वॉज वर्ब था हमारा, दिस केम बिफोर द सब्जेक्ट, वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, एवरीथिंग इज सिमिलर। और ये जो नेगेटिव सेंटेंस था यहाँ पे नॉट था। अब नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाते हुए ये चीज़ ध्यान रखते होते हैं कि जो नॉट है वो अपनी जगह से नहीं हिलता, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब मूव करेगा, नॉट वुड रिमेन एट द सेम प्लेस। एंड या दैट्स इट अबाउट द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। एंड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, जस्ट नोट दैट डाउन एंड दैट विल बी डेल्ट इन द अपकमिंग वीडियोज़ or the one-to-one sessions. Thank you for watching.